नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि शॉक वेव्स किसे कहते हैं। मेरे प्यारे व्यूवर्स, मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये जो है ये कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, या आप कह सकते हैं ये कोई स्पेस क्राफ्ट है, ओके, या फिर कोई एयरक्राफ्ट है, ओके। और ये जो है साउंड का जो वेलोसिटी है, ओके, साउंड का मान लीजिए साउंड का वेलोसिटी जो है वो वीएस है। इससे भी ग्रेटर वेलोसिटी से ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है, ओके। इस स्थिति में इस ऑब्जेक्ट को हम लोग नाम देते हैं सुपरसोनिक। क्या कहते हैं? सुपरसोनिक। जब भी कोई ऑब्जेक्ट साउंड के वेलोसिटी से ग्रेटर वेलोसिटी से ट्रैवल करती है तो उसको हम लोग कहते हैं सुपरसोनिक। अब ये जो सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट है जब ये प्रोपेगेट करेगी मेरे प्यारे व्यूअर्स, तो होगा क्या, ये अपने पीछे एक कोनिकल शेप का क्या करेगी, ये अपने पीछे बिहाइंड, चलिए मान लीजिए ये इधर अगर प्रोपेगेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में अपने पीछे ये क्या करेगा, एक कोनिकल शेप का एक वेव बनाएगा, ओके। उस वेव के पास एक इनॉर्मस एनर्जी होता है, ओके। कुछ इस प्रकार का कोनिकल शेप का जो है यहाँ पर ये क्या करेगा, एक वेव बनाएगा, और इस वेव के पास इनॉर्मस एनर्जी होता है, इनॉर्मस बहुत मात्रा में एनर्जी होता है इसके पास, ओके। और इसी वेव को क्या कहते हैं, शॉक वेव कहते हैं। और चूंकि है ना ये इस बिल्डिंग के ऊपर से भी क्रॉस करने वाला है, तो जब ये शॉक वेव्स इस बिल्डिंग को हिट करेगी तो हो सकता है इस बिल्डिंग में कुछ क्रैक पड़ जाए या दरारें आ जाए, है ना, और इसमें जो शीशे लगे हुए हैं खिड़कियों में ये हो सकते हैं टूट जाए, ओके। आपने ये सिनेरियो फिल्मों में देखा होगा या कहीं ऑब्जर्व किया होगा, ओके। समझ पा रहे हैं शॉक वेव्स क्या होता है? बेसिकली जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट साउंड के वेलोसिटी से ग्रेटर वेलोसिटी से प्रोपेगेट करती है, ओके, तो उसको कहते हैं सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट, ओके। और इस तरह का ऑब्जेक्ट जो है एक डिस्टर्बेंस, है ना, मीडियम में एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करती है, ओके। कैसा डिस्टर्बेंस? एक कोनिकल शेप का डिस्टर्बेंस, ओके, जिसके पास लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होता है। और इसी प्रकार का जो है ना डिस्टर्बेंस है, ओके, वेव्स है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉक वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉक वेव्स। जैसे कि मान लीजिए किसी कोई बिल्डिंग है, उसके ऊपर अगर है ना एक्सप्लोजन हो गया, तो आप ये ऑब्जर्व कर पाओगे कि बिल्डिंग के ऊपर रखा कांच का जो भी सामान होता है, या आप ये कह सकते हो टेरेस पर जो भी कांच लगा हुआ होता है वो सब टूट जाता है ना, क्योंकि यहाँ पर शॉक वेव्स जो है उस बिल्डिंग से जाके टकरा रही हैं, ओके, है ना। सो बेसिकली आप समझ पा रहे होंगे कि शॉक वेव्स क्या होता है। यहाँ पे हम लोगों ने लिख के रखा है कि इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओके, इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सुपरसोनिक, है ना। जब भी कोई ऑब्जेक्ट का स्पीड है ना क्या हो, ग्रेटर होता है ना, स्पीड ऑफ साउंड से एयर में, ओके, उसको क्या कहते हैं, सुपरसोनिक कहते हैं। सच एन ऑब्जेक्ट लिव्स बिहाइंड अ डिस्टर्बेंस ऑफ कोनिकल शेप, कोनिकल शेप का एक डिस्टर्बेंस वो अपने पीछे छोड़ के चला जाता है, विच स्प्रेड्स कॉन्टिन्यूसली, सच ए डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड शॉक वेव्स, ओके। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं हमारा जो डायरेक्शन है सुपरसोनिक का वो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमारा सुपरसोनिक जो है मूव कर रहा है, सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट, और ये अपने पीछे एक कोनिकल शेप का क्या है, एक डिस्टर्बेंस छोड़ दिया है, जिसको हम लोग शॉक वेव्स कहते हैं, ओके। समझ पा रहे हैं? इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सुपरसोनिक। सच एन ऑब्जेक्ट लिव्स बिहाइंड अ डिस्टर्बेंस ऑफ कोनिकल शेप which spreads continuously. Such a disturbance is called shock waves. This wave carries enormous energy. That is why when a supersonic plane passes above a building or an explosion takes place in air at some distance away from the building, okay, then the shock waves may strike the building and crack the window glasses and damage the building, okay. This is what shock waves, okay. आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, ये तो एयर की बात हुई, है ना। वाटर में भी शॉक वेव्स जो है बनता है, जिसको हम लोग शॉक वेव्स ना कह के बो वेव्स कहते हैं, ठीक है। बेसिकली आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कब कर पाएंगे, जब मोटर बोट जब पानी में मूव कर रहा होता है तो वहाँ पर जो है वेव्स बनती है ना, जो शॉक वेव्स के एनालोगस होती है।